हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का हमारा टॉपिक है वीपीएन, दैट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये कैसे नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, किस तरह ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, कैसे ये यूज होता है, इसके एडवांटेजेस, इसके ड्रॉबैक्स, सिस्टम में इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे वीपीएन में क्या क्या होता है। जैसे कि इंटरनेट पर हम आजकल आज के टाइम में बहुत कुछ सर्च करते रहते हैं और उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, डाउनलोडिंग मूवीज, म्यूजिक, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस देखना, दूसरी वेबसाइट पे साइन इन करना, अपनी पर्सनल डिटेल्स देना, ये सब काम हम इंटरनेट पर करते हैं। लेकिन इंटरनेट पर अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर करना काफी डेंजरस होता है, क्योंकि ऑनलाइन की जो अपना एनवायरनमेंट है, ऑनलाइन की जो अलग दुनिया है, वो पूरी तरह से हैकर्स एंड क्रैकर्स से भरी हुई है, जो हमारे पर्सनल डिटेल्स को चुरा लेते हैं और हमें ब्लैकमेल करते हैं। हैकर्स एंड क्रैकर्स का मोस्टली काम यही रहता है कि वो इसी काम में रहते हैं कि कब कोई इंफॉर्मेशन हमें मिले और हम उनके थ्रू लोगों को ब्लैकमेल करें। लेकिन धीरे धीरे बदलते टाइम के साथ साथ इंटरनेट की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जा रहा है और उसमें काफी चेंजेस भी किए जा रहे हैं। एंड वी आर लकी कि आज के वक्त में ऑनलाइन काम करते टाइम जिस डर का हम मोस्टली जिस डर को हम मोस्टली फेस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन ही है वीपीएन। थ्रू वीपीएन हम लोग सिक्योर रह सकते हैं, अपने पर्सनल डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रख सकते हैं। तो वीपीएन एक्चुअली होता क्या है? वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये एक ऐसे नेटवर्क की टेक्निक है जो पब्लिक नेटवर्क में, जैसे कि इंटरनेट, और प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि वाईफाई में सिक्योर कनेक्शन बनाता है। वीपीएन एक काफी अच्छा वे है अपने नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए और अपने पर्सनल डेटा को हैकर से बचाने के लिए। वीपीएन सर्विसेज का यूज मोस्टली ऑनलाइन काम करने वाले, जैसे कि कोई बिजनेस कम्युनिटीज हो गई, वो यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो यूज करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज होता है, इंस्टीट्यूट में भी इसका काफी यूज होता है, ताकि वो अपने इंपॉर्टेंट डेटा को अनऑथोराइज्ड यूजर से बचा सके। वीपीएन ऑलमोस्ट ऑल तरीके के डेटा को सेव कर सकता है, यानी कि वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, फिर भी वो उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। और वो इंटरनेट का यूज करके ब्राउजिंग करने के लिए मोस्टली हम इसका यूज करते हैं। वो भी वीपीएन सर्विसेज का जो यूज है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं, यानी कि वीपीएन फ्रीली भी अवेलेबल है और पेड भी अवेलेबल है। जैसे कि नॉर्मल पर्पज के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारी कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन का काम हम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हम फ्री वीपीएन को यूज कर सकते हैं। जब बात इंटरनेट की फ्रीडम की आती है इंडिया में, तब यहाँ पर फ्री इंटरनेट को लेकर काफी होड़ मची हुई है लोगों में। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार जो गवर्नमेंट की जो लोकल गवर्नमेंट रेगुलेशन ब्लॉकिंग है, रेगुलर ब्लॉकिंग एंड एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस करती रहती है देश के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तो ऐसा होने से हमारे डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग पे काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उनके अगर हम रूल्स भी अगर ब्रेक करते हैं, तो उसे हमें जेल भी हो सकती है। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज की नीड होती है, जिससे कि हम खुद की आइडेंटिटी को छुपा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, खुद को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं, कि वीपीएन के यूज से हम हमारी आइडेंटिटी को सेफ रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। वहीं बहुत से रिस्ट्रिक्शंस को हम बाईपास करने में भी हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीपीएन। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वीपीएन का। अब ये काम कैसे करता है, ये हम देखेंगे यहाँ पे कि वीपीएन कैसे काम करता है। वीपीएन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है आपके कनेक्शन को, या फिर आप इंटरनेट पर जो भी काम कर रहे हैं उन सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको सिक्योर रखना। और साथ साथ वीपीएन का यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इंटरनेट पर जो भी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, जैसे कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट्स होती है जिनको हम अपनी कंट्रीज में एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो वेबसाइट्स हम वीपीएन की हेल्प से आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं। मींस कि जो वेबसाइट्स आपको पहले देखने की परमिशन नहीं मिलती थी, अब वो वेबसाइट्स आप विद द हेल्प ऑफ वीपीएन आप डायरेक्टली उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। जब हम अपने डिवाइस को वीपीएन के साथ कनेक्ट करते हैं, तब वो डिवाइस एक लोकल नेटवर्क की तरह काम करता है। और जब भी हम इस वेबसाइट को अपने फोन के ब्राउजर से या फिर लैपटॉप के ब्राउजर या कंप्यूटर के सिस्टम के ब्राउजर से डालकर सर्च करते हैं, तो हमारी कंट्री में वह ब्लॉक हो रखी है, तब वीपीएन अपना काम स्टार्ट करता है और यूजर की रिक्वेस्ट को उस ब्लॉक्ड वेबसाइट के सर्वर पर वीपीएन के जरिए
सेंड करता है, और फिर वहां से वेबसाइट का सारा कंटेंट और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो हमारे डिवाइस में लाके हमें दिखा देता है। आप एक कंट्री में रहकर दूसरी कंट्री के वीपीएन से जब कनेक्ट करते हैं तो वो काम होता है टनलिंग के थ्रू, यानी कि टनल होती है, एक सुरंग के जरिए वो काम होता है, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। क्लाइंट से डायरेक्टली सर्वर तक एक टनल बन चुकी है, जो कि लोकल नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क और लोकल नेटवर्क से ना होके वर्चुअल टनल बन चुकी है, जिसके थ्रू सारा काम हो रहा है। तो वो काम बड़े ही इजी वे में होता है, क्योंकि वो वेबसाइट उस देश में तो, उस कंट्री में तो ब्लॉक नहीं है जो हमारे कंट्री में है। तो आप वहां के वीपीएन से कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद आप वीपीएन और आपके वीपीएन के बीच में एक, आपका जो हमारा वीपीएन है और जो दूसरा वीपीएन है, उसके बीच में एक नेटवर्क कनेक्शन बन जाता है जो इनक्रिप्टेड होकर रहता है। मीन्स कि कोई भी उस नेटवर्क से पर्सनल डिटेल थेफ्ट नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता। फिर आप उस वीपीएन के जरिए उस वेबसाइट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें हम, तो इंडिया में अभी तो नेटफ्लिक्स चल रहा है, काफी ट्रेंड में भी है, वो अभी आया भी है, काफी ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन इससे पहले जब इंडिया में नेटफ्लिक्स नहीं था और हमें अगर नेटफ्लिक्स देखना होता था, तो हम क्या करते थे, इंडिया में रहकर उस वीपीएन से कनेक्ट कर लेते, जिसका सर्वर मान लीजिए यूएसए में है, यूके में है, कनाडा में, कहीं भी हो। तो कनेक्ट होने के बाद हम उस सर्वर के जरिए नेटफ्लिक्स को बड़े आराम से देख सकते हैं। ऐसे में ना ही नेटफ्लिक्स को पता चलता था कि ये यूजर इंडिया का है, और ना ही इंडिया वालों को पता चलता था कि ये वाली साइट हमारी ब्लॉक हो रखी है, और ये वाला जो इंडिया में रहकर कोई यूजर अगर उसको एक्सेस कर रहा है तो ये हमारे सर्वर से एक्सेस नहीं कर रहा, क्योंकि उनके सर्वर ने उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये काम मोस्टली रहता है वीपीएन का, कैसे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है और डेटा को बाईपास करने का काम करता है, जिससे हम डायरेक्टली दूसरे सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड साइट है हमारे एरिया में, हमारे कंट्री में। वीपीएन का यूज करने के लिए इंटरनेट पर बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कुछ फ्री वर्जन भी है, कुछ पेड भी है। इसके लिए अलग अलग, स्मार्टफोन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, एंड कंप्यूटर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो अभी हम देखते हैं कि कंप्यूटर में अगर वीपीएन को एक्टिवेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ओपेरा डाउनलोडर, ओपेरा डेवलपर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आप अपनी इसकी ऑफिशियल साइट है, वहीं से ही डाउनलोड करें। उसके उसके बाद डाउनलोडिंग के बाद उसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये ब्राउजर ओपन दिखाई देगा, उसके मेन्यू ऑप्शन में जाके आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग द सेटिंग बटन, आपको प्रीवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा वीपीएन का, तो आपको इसे अनेबल करना है। जैसे ही आप इसे अनेबल करोगे तो आपका वीपीएन एक्टिवेट हो जाएगा, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी भी ब्राउजिंग करोगे तो आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी, जो कि आपको यूआरएल में दिखाई देता है। जब भी आप यहाँ पे यूआरएल एड्रेस डालते हैं तो आपको यहाँ पे वीपीएन एक्टिवेटेड दिखाई देगा, तो इसका मतलब आपका वीपीएन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब कुछ नॉर्मल जो वीपीएन के सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए, वो कौन कौन से, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। हॉटस्पॉट शील्ड हो गया, जेपीएन कनेक्ट हो गया, वाइड स्क्राइब हो गया, वाइड विंड स्क्राइब हो गया, टोटल वीपीएन हो गया, टर्नल बियर हो गया, सर्फ इजी हो गया। तो ये कुछ सेलेक्टेड सॉफ्टवेयर है, इसमें ये फ्री भी है और पेड भी है, आप लोग जो भी इसे यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्मार्टफोन में अगर हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, इंस्टॉल करना हो, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक स्मार्टफोन की आप उसके प्ले स्टोर में जाके या फिर ऐप स्टोर में जाके उसे इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए इसमें एक नाम मैंने मेंशन किया था कि बेस्ट वीपीएन फ्री अनलिमिटेड वीपीएन, ये एक ऐप जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग आपको एग्जांपल में शो किया गया है। तो पहले आप ये इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली वो ऐप ओपन करेंगे और आप अपनी लोकेशन यहाँ पे चेंज करके डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्मार्टफोन से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है, ऐप है, वो कौन कौन सी है। तो विंड स्क्राइब, नोड वीपीएन, टाइगर वीपीएन, सेफर वीपीएन एंड बफर्ड वीपीएन। तो ये यहाँ पे बेसिक इसके नाम है स्मार्टफोन की एप्स के हैं। तो अभी हम इसके देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है इसके। मोस्टली वीपीएन का बेस्ट एडवांटेजेस ये है कि आप इससे किसी भी ब्लॉक वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। जियोग्राफिकली आप जो भी साइट ब्लॉक हो रखी है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आप अपनी कंट्री की लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि चाइना में फेसबुक ब्लॉक है, तो चाइना वाले लोग वीपीएन से अपनी कंट्री की लोकेशन चेंज करके फेसबुक को यूज
कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैंने मेंशन भी किए हुए हैं और डायरेक्टली मैं इन्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इंटरनेट में आपको वीपीएन की सर्विसेज फ्री और पेड दोनों अवेलेबल होती है। आप चाहें तो वीपीएन सर्विसेज फ्री भी यूज कर सकते हैं और पेड भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आप प्रॉपर सिक्योरिटी चाहते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पेड सर्विस ही यूज करें। जब आप वीपीएन यूज करते हैं तो सारा का सारा कनेक्शन इनक्रिप्टेड हो जाता है, इसलिए इस सर्विसेज का यूज करके आप हैकिंग से बच सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया है थर्ड पॉइंट में। वाइल यूजिंग वीपीएन ऑल द कनेक्शंस आर इनक्रिप्टेड। तो जब भी हम वीपीएन को यूज करें तो सारा डाटा हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी कैन सेफली एक्सेस टू पब्लिक कनेक्शन। ये एक पब्लिक कनेक्शन को सेफली एक्सेस करने में भी हमारी हेल्प करता है। बहुत बार हमें एक वाईफाई कनेक्शन का यूज करने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन ये ज्यादा सेफ नहीं होता है। तब ऐसे में हम वीपीएन सर्विसेज की हेल्प से अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर उस वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसमें क्या है जिसका बेनिफिट है, प्रोवाइड मोर ऑनलाइन सिक्योरिटी। तो ये क्या करता है, सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड करवाता है। स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस तो आपको पता ही होगा कौन से होते हैं कि जो हम यूज करते हैं, और फायरवॉल भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए साथ साथ वीपीएन एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करवाता है सिक्योरिटी की, जिसके थ्रू हम हमारे डाटा को और भी सिक्योर रख सकते हैं। अब हम इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। मोस्टली पीपल मानते हैं कि वीपीएन को यूज करने से उन्हें कोई भी नहीं पकड़ सकता है, लेकिन ये गलत है। आप पूरी तरह से अपने आप को नहीं छुपा सकते, क्योंकि वीपीएन सर्वर के पास तो आपके सारे डिटेल अवेलेबल है। ठीक है, आप नॉर्मल अगर यूज कर रहे हैं विदाउट वीपीएन तो वो सर्वर पर अवेलेबल होती है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल होती है। बट विद द हेल्प ऑफ वीपीएन अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं तो भी आपकी सर्विसेज, आपकी जो डिटेल्स है वो वीपीएन के सर्वर पर तो अवेलेबल है ही। नेक्स्ट इसमें है, फ्री वीपीएन कैन मिस यूज अवर डाटा। कई फ्री वीपीएन अगर आप लोग नॉर्मली डाउनलोड तो कर लेते हो और उनको एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हो, तो उनके पास हमारी डिटेल चली जाती है और वो हमारे डाटा का मिस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हैकर्स कैन हाइड हिज और हर डिटेल। तो हैकर्स तो वैसे ही कितने डेंजरस होते हैं, और उसके ऊपर अगर वो वीपीएन को यूज करते हैं तो वो अपनी डिटेल्स को हाइड कर लेते हैं और अपनी आइडेंटिटी को छुपाने में सक्सेस हो जाते हैं, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स टास्क है। अगर हमारा सिस्टम हैक हो जाए तो हम हैकर को पकड़ नहीं सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है स्लो स्पीड। अगर आप वीपीएन का यूज करके इंटरनेट चला रहे हैं तो आपको स्पीड काफी स्लो मिले, क्योंकि आपके और गूगल के, जैसे गूगल का एग्जांपल लेते हैं, गूगल के बीच एक और सर्वर जुड़ जाता है जिसे हम वीपीएन सर्वर कहते हैं। तो इसके लिए स्पीड हमारी स्लो हो जाती है। मोस्ट ऑफ द रिलायबल वीपीएन आर नॉट फ्री। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम रिलायबल वीपीएन अगर यूज करना चाहते हैं तो वो फ्री नहीं होते हैं। तो अगर आप फ्री वीपीएन को यूज करते हैं तो वो ज्यादा फीचर्स फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं एज कंपेयर विद पेड वीपीएन। तो अगर आप प्रॉपरली सेफली अपने सिस्टम को सिक्योर रखना चाहते हैं तो पेड वीपीएन का यूज करें। सेटअप प्रोसीजर इसका काफी कॉम्प्लेक्स होता है। कभी कभी वीपीएन ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। वैसे कुछ वीपीएन ज्यादा सिंपल भी होते हैं, वही कुछ एक काफी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। मींस कि बहुत से वीपीएन को सेटअप करने का प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, जिससे कई यूजर्स इसे इस्तेमाल करने में या यूज करने में इसे यूज करने को अवॉइड करते हैं। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है यूज करना। तो अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं कि फ्री वीपीएन, बार बार कॉन्सेप्ट आ रहा है कि फ्री वीपीएन को यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आप जान गए होंगे कि मोस्टली वीपीएन होता क्या है, और ये भी जानते होंगे कि इसका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पेड वाला करना चाहिए या फ्री वाला करना चाहिए। तो दोनों वीपीएन सर्विसेज आपके डाटा आपका आपके पास अवेलेबल है, और आप जो भी एक्सेस करते हैं, जैसे कि जीमेल आईडी लॉगिन करना या कोई बैंक से रिलेटेड यूजर नेम पासवर्ड डालना, तो इन सभी की डिटेल आपके वीपीएन के सर्वर पर होती है। यानी कि अगर आप फ्री वीपीएन को यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू आप बैंकिंग की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो वीपीएन के सर्वर पर वो सारी डिटेल आपकी जाएगी। तो इंटरनेट में मोस्टली हाफ से ज्यादा फ्री वीपीएन सर्विस खुद ही आपको हैक करने के काम कर सकते हैं। तो यानी कि वो बोलते हैं हम वीपीएन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, बट वो खुद ही हमारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई पर्सनल चीज या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप फ्री वीपीएन को यूज ना करें। कोई पर्सनल चीजें
या कोई बैंकिंग से ट्रांजेक्शन डिटेल फ्री वीपीएन में कभी भी एक्सेस ना करें। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या निकलता है, वीपीएन सर्विसेज का यूज आप डेटा को इनक्रिप्ट करने में कर सकते हैं, ब्लॉक वेबसाइट्स को ओपन करने में कर सकते हैं, और अपने डेटा को सिक्योरली ट्रांसफर करने के लिए भी कर सकते हैं। वीपीएन की हेल्प से आपका रियल आईपी हाइड हो जाता है और आईपी सर्वर पर शो होता है, यानी कि जो यूनिक और डिफरेंट आईपी होता है वो शो होता है, जिससे आप किसी की द्वारा किसी के थ्रू ट्रैक नहीं किए जा सकते। इसका मोस्टली सब ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।